आज के ज़माने में ये बहुत ज़्यादा हो रहा है कि शादी के बाद इंसान की ज़िंदगी में शादीशुदा लाइफ में कोई तीसरा आ जा रहा है। सिर्फ शादीशुदा लाइफ में ही नहीं, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, उनके भी ज़िंदगी में तीसरा आ जाता है। पहले के ज़माने में ऐसा नहीं हुआ करता था, लेकिन क्या कारण है? ऐसी कौन सी परेशानी है जिसके वजह से शादी के बाद रिलेशनशिप में कोई तीसरा आ जाता है? क्या आपको अपने पति से वो प्यार नहीं मिलता जिसकी आपने उम्मीद की है, जिसकी आपने कल्पना की थी? क्या आपको पति से वो संतुष्टि नहीं मिलती जो आप चाहती हैं? या उसका किसी और के साथ रिलेशन चल रहा है? कोई ना कोई एक वजह होगा जिसकी वजह से आपकी जिंदगी में ये सारी परेशानी आ रही है। एक सपना होता है शादी से पहले हर इंसान का कि उसकी जिंदगी में ऐसा इंसान आए जो उसे प्यार करे, उसे सम्मान दे, उसे समझे, क्योंकि वो जीवन का पार्ट है। शादी से पहले आप अकेले होते हैं, अकेले अपने मन से जिंदगी बिताते हैं। जब है मन है तब आपने जगा, जब मन है आप सोए, जहां मन है तहां गए। शादी के बाद ऐसा नहीं रह जाता, आपके साथ एक साया रहने लगता है। कई बार ऐसा होता है कि अरेंज मैरिज जब होता है तो एक दूसरे को लोग पसंद नहीं करते, या पहले से कोई उनके लाइफ में रहा करता था जिसे वो बेहद प्यार करते थे, जिसकी वजह से वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं अपने पति को या अपनी पत्नी को। तो कई लोग अपने पुराने प्यार के कारण पति से दूरी बना लेते हैं, पत्नी से दूरी बना लेते हैं। वो तो समझ में आता है, लेकिन शादी के बाद कोई तीसरा क्यों आ जाता है? हमारा आपका रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, फिर भी उसके बाद भी तीसरा कोई क्यों आ जाता है? इसी बात को आज समझेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रानू बाबू, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपके लिए कहानी, कविता और मोटिवेशनल वीडियो लेकर आता हूं। इसी श्रृंखला में आज लेकर आया हूं, शादी के बाद रिलेशनशिप में कोई तीसरा क्यों आ जाता है। आने के बाद आने को तो वो आ जाता है, लेकिन आपकी जिंदगी बर्बाद करके चला जाता है। कोई ऐसा इंसान नहीं मिलता शादी के बाद जो आपकी जिंदगी को आबाद कर दे। बहुत कम लोग मिलते हैं जो आपकी जिंदगी को आबाद करे। शादी के बाद अगर तीसरा आपकी जिंदगी में आ रहा है तो कहीं ना कहीं वो आपकी जिंदगी को बर्बाद करने ही आ रहा है, आपको रुलाने ही आ रहा है। मैंने कई घर टूटते हुए देखा है। तो आइए शुरू करने से पहले आप सभी से आग्रह है कि आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जितना हो सके शेयर करें। दोस्तों, अब के ज़माने में ये बहुत आम बात हो गई है, क्योंकि आज इंसान के अंदर डर रहा नहीं। आज ना समाज का डर है, ना परिवार का डर है, ना किसी भी चीज का इंसान को डर है। इंसान अपनी मर्जी का मालिक है। इंसान के हाथ में मोबाइल है, जिसकी वजह से कई रिलेशनशिप खराब होते हुए मैं देखता हूँ। मेरे पास फोन आते हैं लोगों के, बातचीत जब होते हैं तो वो हमसे कहते हैं कि मुझे किसी और से प्यार हो गया, मेरी जिंदगी में कोई और आ गया। मैं कारण पूछता हूं तो कारण कोई नहीं समझ में आता है। कारण बस इतना है कि पति ध्यान नहीं देता था। शादी को कितने 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 5 साल हो गए, उसके बाद भी आपकी जिंदगी में कोई तीसरा आ जा रहा है। कैसे इंसान है कि आपकी जिंदगी में 15 साल शादी के बाद कोई तीसरा आ गया? जीवन में और भी काम होते हैं, जिंदगी में करियर है, पैसा कमाना है, आगे बढ़ना है। कई लोग होते हैं जो रिलेशनशिप से बाहर निकल ही नहीं पाते। यही कहानी प्यार के कारण होता है। बहुत सारा घर इसीलिए भी बर्बाद हो जाता है ताकि रिलेशनशिप वहाँ अच्छा होता ही नहीं। देखिए, मैंने गांव में, समाज में पहले के ज़माने में ऐसा होता हुआ नहीं देखा था। अब वहाँ भी होने लगा है। वहाँ की भी स्त्रियाँ शादी के बाद भी किसी और से बात करती है, किसी और से भी मिलने जाती है, किसी और को अपनी ज़िंदगी में लेके आती है, क्योंकि पति बेचारा है या वो अपने काम पे चला जाता है, ज़्यादा समय नहीं दे पाता है, या दोनों है। दोनों में से कोई एक भी, पति भी शादी के बाद उसको लगता है कि पत्नी तो मेरी अपनी है ही। अब उसके लिए क्या सोचना। शादी के बाद भी कहीं वो अफेयर चालू कर देता है, किसी से मिलने लगता है, वो उसकी ज़िंदगी में आ जाता है।
और जो इंसान आपकी ज़िंदगी में आता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, किसी की भी ज़िंदगी में शादी के बाद आया, तो वो इंसान आपको सिंपैथी देगा, आपको नया नया प्यार दिखाएगा, आपके लिए बहुत खर्च करेगा, आप पर अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार होगा, आपको अपने ही पति या पत्नी के खिलाफ भड़काएगा। और कहीं ना कहीं वो आया है आपकी ज़िंदगी में, तो कहीं ना कहीं वो आया है तो बस टाइम पास के लिए आया है, वो आपकी ज़िंदगी को आबाद करने के लिए नहीं आया है। देखिए, मेरा एक सजेशन है, अगर मान लीजिए आपके शादीशुदा लाइफ में पति या पत्नी से आपको कोई समस्या है, तो कोई ऐसा इंसान हो जो अच्छा इंसान हो, जो आपको सलाह दे, जो सच्चा इंसान हो, कभी आपको अपने अफेयर में नहीं पड़ाएगा, वो आपका इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं करेगा, वो आपको सही गाइडेंस देगा, समझाएगा, वो आपको सही रास्ते दिखाएंगे। लेकिन जो कहीं ना कहीं गलत प्रकार के इंसान हैं, और आजकल के ऐसे माहौल ज़्यादा बन रहे हैं। आजकल इंडिया भी अमेरिका के तर्ज पे ही चल रहा है, वहाँ भी जो चीज़ें होती थी वैसे ही हिंदुस्तान में भी हो रही है। कोई परवाह किसी का नहीं है, किसी को बस अपनी ज़िंदगी जीना है, अच्छे से जीना है, अपने अफेयर चलाने हैं। पहले लोग शादी से पहले अफेयर चलाया करते थे, वो ज़माना बीत गया। अब शादी के बाद भी लोगों को अफेयर चलाना है, लोगों को बॉयफ्रेंड रखना है, लोगों को गर्लफ्रेंड रखना है। देखिए, शास्त्र में और भगवान इसका क्या दंड देंगे मुझे नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपने गलत कदम उठाया है, कोई भी हो, पति हो पत्नी हो, तो कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी जन्म में इसका पाप भोगना पड़ेगा। फिर वहीं आप सवाल करेंगे कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ईश्वर ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अगर आपके सामने वाला पार्टनर थोड़े बहुत आपसे नाराज रहता है, थोड़ा आपसे दूर रहता है, तो आप उसको मनाने की कोशिश करिए, अपने बात को समझाने की कोशिश करिए। कई बार ऐसा होता है कि आप दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा होता है, एक तीसरा इंसान आपकी जिंदगी में आता है जो थोड़ा देखने में अच्छा हो, आपके पति या आपकी पत्नी से ज्यादा स्मार्ट हो, सुंदर हो। वो आया ही है आप दोनों को ट्रैप में डालने के लिए, और वो ट्रैप में डालता है, 2, 3, 5 साल आपका समय बर्बाद करता है, आपके साथ अफेयर होता है, आपके साथ सोता है, आपके साथ घूमता है, आपकी तारीफ करता है, आप उसके माया जाल में फंस जाते हैं। 5 साल बाद जब वो आपकी जिंदगी को में आपको छोड़ के चला जाता है, इसलिए कि तुम शादीशुदा हो, तो आप कुछ नहीं कर पाते, आप रोने के अलावा आपके हाथ में कुछ नहीं होता। इसलिए इंसान अगर आप हैं और कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि जिंदगी बेहतर हो, जिंदगी में एक रिलेशनशिप, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रिलेशनशिप बहुत बुरा है तो आप एकदम से उसे झेलिए ही। अगर आपको लगता है कि मेरा रिलेशनशिप बहुत बुरा है, अति है, तो आप अलग हो जाइए। लेकिन अगर मान लीजिए आपका रिलेशनशिप अच्छा है, फिर भी कोई तीसरा आ रहा है, तब तो कहीं ना कहीं गलती आपकी है, तब तो कहीं ना कहीं आप ऐसे इंसान हैं जो आपको कोई बहला दे, कोई फुसला दे। इसलिए जीवन में फैसले सोच समझ कर लीजिए। यही नासमझी में ही शादी के बाद रिलेशनशिप में कोई तीसरा आ जाता है, कई लोग जानबूझ के भी करते हैं। देखिए, इसका पाप तो भोगना ही पड़ेगा, किसी न किसी जन्म में इंसान को भोगना ही पड़ेगा। प्रारब्ध के कर्म के फल अगर इस जीवन में आते हैं, तो इस जन्म में जो आप पुण्य या पाप कर रहे हैं उसको तो भोगना ही पड़ेगा। तो इसलिए सोच समझ के रिलेशनशिप में पड़े, मेरी सलाह यही है। उम्मीद करता हूँ मेरी बातें आप लोग को अच्छी लगी होगी। फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।